आंटी जी, आप क्यों इतना जोर दे रही हैं अपने दिमाग पर? रूसी आपकी बेटी है, वो आपके पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी भला? ये तो मुझे पता है कि मेरी रूसी मेरे ही पास आएगी, पर पता नहीं कुछ लोग कुछ दुश्मन बन चुके हैं उसके। हेलो आंटी। अरे ये लो, महारानी खुद पधार गईं। क्यों, क्या हुआ? पायल, मेरी बेटी कहाँ पर है? वो तो तुम्हें ढूंढ रही थी ना। अरे तुम्हें पता है मेरी बेटी कितनी पतली हो गई है तुम्हारी चिंता में। तुम पता नहीं कहाँ चली गई शादी करके। क्या मैं शादी करके? अरे हाँ, तुम शादी करके भाग गई थी, पर मैंने तो शादी ही नहीं की। मैं तो शादी होने से पहले पहले ही भाग गई। क्या? तो शादी किसकी हुई है? चलो, अगर ये अपने मुंह से खुद ही सच बता रही हैं तो बताने देते हैं। आंटी जी, मेरी शादी नहीं हुई है। तो किसकी शादी हुई है? रूसी की। मैं तो भाग गई थी ना। क्या? मेरी बच्ची की शादी? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो इतना बड़ा कदम मेरे बगैर उठा ही नहीं सकती। आंटी जी, ऐसा ही हुआ है। आपकी रूसी की शादी हो चुकी है, और वो भी रोहन के साथ। पर रोहन और रूसी, इसका मतलब रूसी के पीछे रोहन आया था उसे लेने के लिए, यानी कि रोहन की बिना मर्जी की शादी हुई है। ये तो मुझे नहीं पता कि इसमें रूसी की रजामंदी है या नहीं, पर मुझसे ये बोला गया था कि मैं शादी के बाद अपने सपने पूरे नहीं कर सकती। मुझे घर में चूल्हा ही झोंकना है, इसलिए मैं भाग गई थी। तुम बहुत खुदगर्ज और बेशर्म इंसान हो। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, और वो भी मेरी बिना मौजूदगी के। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि आगे इतना कुछ हो जाएगा। अरे मैं तो बस अपनी जान बचाकर भागी थी। ये रूसी बीच में कहाँ से फंस जाएगी, मुझे इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। नहीं, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। मुझे मेरी रूसी चाहिए। मैं इस शादी को नहीं मानती। आंटी जी, अरे आंटी जी की तो हालत बिगड़ रही है। रूसी मुझे मेरी सैलरी नहीं देगी। अगर आंटी जी को कुछ हुआ तो मुझे रूसी को बताना चाहिए। आंटी जी, रूसी चाहिए। आंटी जी आंखें खोलिए। आंटी जी को क्या हुआ है? आंटी जी प्लीज आंखें खोलिए। समीर, आंटी जी को क्या हुआ है? प्लीज डॉक्टर को फोन कीजिए। अब इनके ये नए ड्रामे। आंटी जी, आपको कुछ नहीं होगा, बस डॉक्टर आने वाला है। आप प्लीज गर्म पानी लाइए, आंटी जी का गला सूख रहा है। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। आंटी जी, मुझे रूसी को बुला। अरे तुम कहाँ जा रही हो? क्यों? मैं बिना मर्जी के आपकी घर में भी नहीं टहल सकती क्या? अरे नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि तुम भाग रही हो यहाँ से। क्यों? मैं इतनी भी डरपोक नहीं हूँ कि मैं बिना अपना वादा निभाए यहाँ से भाग जाऊंगी। मैंने बोला ना कि मैं अपना वादा निभाकर ही यहाँ से जाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। बस करो रूसी, इतने बड़े बड़े दावे भी नहीं करते। चलो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, जाकर मम्मी के साथ बैठकर खा लो। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का कुछ भी। मम्मी ने बोला कि इतना काम कर रही है रूसी, और मम्मी की देखभाल भी बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। मम्मी को तो बहुत पसंद आई रूसी, पर मैं मजबूर हूँ। मैंने रूसी को तो आजाद करना ही है, क्योंकि मैंने उससे वादा किया है। मैं रूसी को अपने घर में नहीं रख सकता। मुझे पता है रूसी को तो बस बिना वजह बीच में लाया गया है। अब मैं भी क्या करता? गलती तो रूसी की थी ना। जब मैंने इससे पूछा तो इसने सारी सच्चाई क्यों नहीं बताई पायल की। और वैसे भी रूसी को तो कहीं ना कहीं शादी कर जाना ही था। अगर वो हमारे घर आ भी गई तो क्या ही फर्क पड़ता है। पर मैं पायल को कभी माफ नहीं करूंगा। बस एक दफा वो मुझे मिल जाए। अरे बेटा, तू ये मेरे लिए क्या बनाकर लाई है? पकौड़ियाँ? जी आंटी जी, मैं आपके लिए पकौड़ियाँ बनाकर लाई हूँ। मैंने सोचा आपको फीवर हुआ था, थोड़ा बहुत आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। बहू, तुझे पता है ना मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। जब से तू शादी कर इस घर में आई है, तब से मेरे घर में बहुत खुशियाँ वापस लौट आई हैं। बस मैं यही तो चाहती थी कि मेरी बहू मेरे लिए फेवरेट खाना बनाए, और तू मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रही है। जी आंटी जी। अरे बेटा, तू इस घर की बहू भी है और मुझे आंटी जी भी बोल रही है। अरे बेटा, तू मुझे मम्मी जी बोल सकती है। नहीं आंटी जी, आप इतने बड़े बड़े सपने मत देखिए। मैं बस कुछ ही दिन की मेहमान हूँ और यहाँ से चली जाऊंगी। बस यही देखना बाकी रह गया था। बेटा, तू ऐसी बातें तो मत कर।
मैं तुझे इस घर से नहीं जाने दूंगी अब। आंटी जी, आप ये पकौड़ियाँ पकड़िए। नहीं बेटा, तू पहले ये बता, तू नहीं जाएगी ना? आंटी जी, इतने बड़े बड़े सपने मत देखिए, कहीं वो पूरे ही ना हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं जो सपना देखती हूँ मैं उसे पूरा कर कर रहती हूँ, तू देख लेना। पर आंटी जी, आपका इस दफा का सपना पूरा नहीं होगा। चलो, मैंने ये काम भी खत्म कर लिया है, अब थोड़ा सा काम और बाकी है, कपड़े धुलना। रूशी, जी? रूशी, मैं बोल रहा था कि आज हम शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं जाऊंगी। मेरा कोई भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ घूमूं फिरूं। मैं तो बस जब तक जिम्मेदारी निभा रही हूँ, जब तक कि मैं इस घर में हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मुझे यहाँ से चले जाना है। तो मैं इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखना चाहती जो मेरे पूरे ही ना हो। आपको अगर शॉपिंग पर जाना है तो आप चले जाइए, अपनी मम्मी जी को ले जाइए। पर रूशी, मेरे दोस्तों ने तो हमारी दावत रखी है। पर मुझे नहीं जाना दावत पर। पर मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे। अब देखो, दुनिया वालों के सामने हमारी शादी हुई है तो हमें निभानी तो पड़ेगी ही। अरे, रूसी की इतने एटीट्यूड हो गए कि वो रोहन को मना कर रही है। देखो, मैंने बोला ना कि आप चले जाओ, मुझे नहीं जाना। रूशी, तुम्हें एक दफा का समझ नहीं आता? मैंने क्या बोला कि तुम्हें चलना है तो चलना है। पर मुझे नहीं जाना। तो फिर ठीक है। पायल? अरे, पायल खुद चलकर हमारे पास आ गई। रूसी, मत लो मेरा नाम अपनी जुबान से। मैं जानती हूँ रूसी, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, पर मैं मजबूर थी। वाह पायल वाह, तुमने तो दोस्ती में धोखा ही दे दिया। ऐसी कैसी मजबूरी? रूसी, इन बातों का वक्त नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अच्छा पायल, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? तुम होती कौन हो मुझे अपने साथ लेकर जाने वाली? रोहन, तुम्हारी पायल तुम्हें मिल गई है, अब मुझे आजादी चाहिए। रूसी, ये तू क्या बोल रही है? जो तूने सुना बिल्कुल सही सुना। मैं इस रिश्ते से मुक्त होना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता। पायल, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुमने रूसी की जिंदगी बर्बाद कर कर खुद की जिंदगी संभालने चली थी। क्या हुआ, मिल गई तुम्हें कामयाबी? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। पायल, तुमने अपनी फ्रेंड को धोखा दिया है। दोस्ती में भला धोखा कौन किसे देता है? मैंने तुम्हें अपनी दोस्त माना था, तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही बचपन से अब तक। पर तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ को कितनी तकलीफ हुई है तुम्हें पता है ना? मैं अपनी माँ से कितने दिन दूर रही हूँ। पर रूसी, पहले मेरी बात सुन लो, ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी कोई भी बात पर भरोसा नहीं है। रूसी, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मेरे साथ चलो। देखा रोहन, फिर से एक नया ड्रामा। अरे, तुम इसकी बातों पर क्यों आ रही हो? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे, आप दोनों मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? रूसी की माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्यों? तुम तो अभी अपनी फ्रेंड के साथ आ रही हो, तो तुम्हें मेरी माँ की तबीयत का कैसा मालूम? और वैसे भी तुम इतनी खुदगर्ज लड़की हो, तुम मेरी माँ की तबीयत का कैसे मालूम रख रही हो? अरे, मैं अभी भी उन्हीं के पास से आ रही हूँ। सच में रूसी, उनकी बहुत तबीयत खराब है। क्या तू सच बोल रही है? रूसी, तुम इसकी बातों पर ध्यान क्यों दे रही हो? ये बहुत ही झूठी और मक्कार लड़की है। पर मैं अपनी माँ के बारे में कोई भी झूठ सच मान लूंगी, क्योंकि अपनी माँ के बारे में मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। चलो, ये बात भी सही है, तुम्हारी माँ के बारे में कोई रिस्क नहीं ले सकते। इस झूठी और मक्कार लड़की पर विश्वास कर ही देखते हैं। यही तो, मेरी माँ के सिवा मेरा है ही कौन? रूसी, तुम्हें चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। रूसी, तू मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? मैंने अपनी गलती मानी तो। रोहन, रूसी को इस शादी के बंधन से आजाद कर दो और इसके बदले मैं तुमसे शादी कर लूंगी, पर मेरी रूसी को आजाद कर दो। रूसी ने अब तक बहुत तकलीफें सही है, मैं नहीं चाहती कि वो इस बंद हुआ जिंदगी को और गुजारे। अपने ही फ्रेंड को खुद पिंजरे में कैद कर कर उसकी आजादी की दुहाई मांग रही हो। वाह पायल वाह। और हाँ, तुम होती कौन हो उसे इस रिश्ते से मुक्त कराने वाली? तुमने क्या सोचा तुम वापस लौट आओगी और मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा? जाओ पायल जाओ, मैं तुम्हें। रूसी, तू ये सारी बातें छोड़, तू अपनी माँ के पास वापस जा। नहीं रूसी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, आप लोग आइए मेरे साथ। रोहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो पहले शादी के लिए मुझसे तैयार थे और अब तुम बोल रहे हो कि एक घर से भागी हुई लड़की
और अपनी माँ बाप की इज्जत उछालने वाली लड़की को मैं दोबारा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। और हाँ, ये बात कान खोल कर सुन लो, मैं रूसी को अब कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने उससे शादी की है और मैं इस शादी को निभाना चाहता हूँ। पर रोहन, तुम ये क्या बात कर रहे हो? पर रूसी रूसी नहीं मानेगी, वो तो आजादी चाहती है ना इस रिश्ते से, तो फिर तुम कैसे? मान जाएगी, तुम्हें क्या? तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरे सामने खड़ी रहोगी ना तो मुझे और गुस्सा आएगा। कहीं ऐसा ना हो मैं पुलिस स्टेशन में कॉल कर तुम्हें गिरफ्तार न करा दूं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्लीज रोहन। मुझे इस टाइम तुम्हारे नहीं, रूसी के पास होना चाहिए। मुझे ये तो पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों, आप फोर्थ पार्ट अगर देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय बताइए। दोस्तों, फोर्थ पार्ट बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा अगर आप कमेंट्स करोगे तो। और हाँ, अपनी राय आगे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैंने ये सही किया या फिर मैं रूसी को आजादी दिलवाकर गलत कर रही हूँ? अरे आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ। भले ही आपकी बेटी ने आपका साथ छोड़ दिया हो, पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे बेटा, तू ही आजा, अब तू ही देख ले उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे आंटी जी, मैं हूँ ना आपके साथ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? खाने पीने के लिए तो मैं आपको सब कुछ दे ही रही हूँ। अरे तूने तो मुझे परेशान ही कर रख दिया है। पता नहीं ये रिमझिम भी तुझे मेरे पास क्यों छोड़ कर गई है। उससे बेहतर तो मैं अकेले ही रह लेती। क्या हुआ आंटी जी, आपके पास कोई है क्या? हाँ है ना, ये नटखट लड़की। अरे जा दफा हो जा, अभी भी मुझे अपनी नजरों से देख रही है। अरे वाह, आज का क्या जमाना आ गया है, इतनी कदर की, यहाँ तक कि इतने मच्छरों में भी सोई आपके लिए कि आपके पास कोई नहीं है, अकेली सोओगी आप, फिर भी आपको कोई मेरी कदर ही नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आज का जमाना तो देखो, कितना भी भलाई किसी के साथ कर दो, कोई गुण ही याद नहीं रखता। अरे तू आजा बस, मुझे और किसी के साथ नहीं रहना अब। ठीक है आंटी जी, मैं अभी निकलती हूँ बस। ठीक है। आंटी जी, आंटी आंटी देखिए, मैं आ गई। आंटी, ओ आंटी, अरे क्या हुआ आपको? अरे इनकी तो सांसें चल रही है। अरे अरे बेटा, रिमझिम रिमझिम कहाँ है? आंटी, आप ठीक तो है ना? माँ, अरे रिमझिम, तुम यहाँ? माँ, रिमझिम रिमझिम बेटा। माँ बोलिए, माँ आपको क्या हुआ है? आप तो बिल्कुल सही थी ना? रिमझिम बेटा, मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। बेटा, अब तेरे साथ कौन रहेगा? माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बहुत बुरा हुआ, रिमझिम के साथ बहुत बुरा हो रहा है। रिमझिम? आंटी जी, आप ऐसा मत बोलिए, आपके सिवा रिमझिम के पास है ही कौन? अरे आप ही तो हैं जो उसका इतना ख्याल रखती हैं। अरे माँ के सिवा और कोई नहीं है। माँ, आप ऐसा मत बोलिए। बेटा, मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि तेरी शादी हो गई। अब मैं शांति से इस दुनिया से विदाई ले सकती हूँ। नहीं नहीं माँ, ऐसा कैसे है? हाँ बेटा, यही सच है कि तेरी शादी भले ही मैंने अपनी आंखों से न देखी, फिलहाल मेरा मन तो शांत है ना कि तेरी शादी हो चुकी है। तेरा ख्याल रखने वाला कोई दूसरा भी है। नहीं माँ, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं इस शादी को नहीं मानती। मैं आपकी मर्जी से ही ये शादी करूंगी। आप ढूंढेंगी मेरे लिए लड़का। मैं इस शादी को नहीं मानूंगी जिसमें मेरी माँ शामिल नहीं थी। रिमझिम? अरे आंटी, माँ आप चुप करिए ना। रिमझिम रिमझिम, ये रिश्ता मत तोड़ना, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ ले। माँ, आंटी जी। आंटी? रिमझिम, माँ उठिए ना आप, ये आपको क्या हो गया? माँ, आंटी जी, ये क्या हो गया आपको? आप तो अच्छी खासी थी अभी। यार, ये तो रिमझिम के साथ बहुत बुरा हुआ। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे इस वक्त आने दिया, वरना मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। माँ, रोहन अब ये इस दुनिया से जा चुकी है। हाँ। आंटी जी, उठिए ना आप प्लीज। आप ऐसा कैसे धोखा दे सकती हैं हमें? माँ। यार रिमझिम, मुझे माफ कर दे।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझे, यार मेरी वजह से पता नहीं तूने क्या क्या झेला है। यहाँ तक की बात तेरी जिंदगी पर आ गई कि तूने मेरी वजह से शादी की। मुझे माफ कर दे। और अब तो तेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं कैसे ये तेरा एहसान उतारूंगी। दीदी, मैं तो आपको जानती नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप रिमझिम की दीदी हैं। देखो, तुम्हारी वजह से पता नहीं मेरी बहन ने क्या क्या झेला है। यहाँ तक कि उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम तो बड़ी ही आसानी से उसे छोड़कर चली गई और तुम्हारी जगह उसे लेनी पड़ी। दीदी, रहने दीजिए। बस रिमझिम, बहुत हुआ। तूने दयालुपन बहुत दिखा लिया। और हाँ, तुझे ये जबरदस्ती के रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ चलेगी और तू रोहन को तलाक देगी। हाँ दीदी, यही तो मैं बोल रही थी कि ये रोहन को तलाक देकर इस रिश्ते से मुक्ति पा सकती है और ये खुद को आजाद कर सकती है। रिमझिम, तू मेरे साथ चल। मैंने अपने देवर को कॉल कर दी है, वो मुझे पिक करने के लिए आ ही रहा होगा। और हाँ, तू टेंशन मत लेना, भले ही मैं तेरी कजिन हूँ, पर मैं तुझे अपनी सगी बहन की तरह समझती हूँ। तेरी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी। पर दीदी, तू एक अल्फाज तक नहीं बोलेगी रिमझिम। तूने बहुत कर ली अपनी मनमानी। तूने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली है। तू देख, तू नहीं चाहती कि तेरी बहन चैन सुकून से रहे। पर दीदी, अरे ये क्या, ये लोग मेरे रिश्ते के टूटने की बात कर रहे हैं और मैं रिमझिम को ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। हाँ दीदी, जब आप रिमझिम की शादी करो ना तो प्लीज मुझे बुला लेना। मैं बहुत एंजॉय करूंगी अब इसकी शादी में। और ये पायल ये चाहती है कि रिमझिम इस रिश्ते को तोड़ दे ताकि ये मुझसे फिर से शादी कर सके, पर मैं रिमझिम जैसी लड़की को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। देखो रोहन, मैं अपनी छोटी बहन को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। वैसे भी तुमने जबरदस्ती शादी की थी, तुम इसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें इस बात पर कोई हक नहीं है। और हाँ, मैं अपनी बहन का ध्यान खुद रख सकती हूँ। तलाक के पेपर तैयार कराओ, मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाती हूँ 2-3 दिन में। सुन रहे हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, एक दफा मैं रिमझिम से बात करना चाहता हूँ। नहीं दीदी, चलो, आपका ये डिसीजन मुझे बहुत ही पसंद आया। रोहन, मेरे साथ चलो यहाँ से। रिमझिम को अकेला छोड़ दो। रिमझिम, मेरी जिंदगी के साथ ये लोग क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले शादी की जबरदस्ती और अब जबरदस्ती तुड़वाने की बात कर रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। क्या मुझे रोहन को छोड़ देना चाहिए? क्या यही सही फैसला है? माँ ने भी तो बोला था, भले ही मैं इस शादी में शामिल नहीं थी, पर वो यही चाहती है कि मैं ये रिश्ता निभाऊं, मैं रोहन का साथ न छोड़ूं। आखिर रोहन में उन्होंने कौन सी ऐसी खूबी देखी है जो जाते टाइम वो मुझसे बोलकर गई है कि मेरी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर देना रिमझिम। अब मैं किसकी बात पर ध्यान दूं? पर अगर मैंने रोहन को तलाक नहीं दी तो वो तो यही समझेगा ना कि ये लड़की लालची है, घमंडी है। और माँ के इस दुनिया से जाते ही इस लड़की ने मेरा हाथ थाम लिया, वरना छोड़ने की बात कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी सोच अपनी प्रति नहीं बनने दूंगी। तो क्या रोहन, तुम अब रिमझिम को यहाँ पर नहीं लेकर आओगे? माँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब मैं उससे यह बोलूंगा कि मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता तो ये बात भी तो सही नहीं है ना। वो सोचेगी कि अब मैं अनाथ हो गई हूँ, लाचार हो गई हूँ, तो ये मेरा हाथ थाम रहे हैं, मुझे कमजोर समझ रहे हैं। वो पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या सोचेगी। और वैसे भी मैंने उससे कहा था कि पायल मिल जाएगी तो मैं उसके साथ ये रिश्ता तोड़ दूंगा। पर बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता टूटे। पायल जैसी लड़की के साथ तो मैं तेरी शादी कभी भी ना कराऊं, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। देख, रिमझिम बहुत ही अच्छी लड़की है, भले ही गरीब घर से है, गांव से है, पर बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। उससे बेहतर लड़की बेटा तुझे कहीं नहीं मिलेगी। पर माँ, मैं उसके साथ ऐसे जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकता ना। अगर वो खुद राजी होगी मेरे साथ ये रिश्ता निभाने के लिए तो मैं भी राजी हो जाऊंगा, लेकिन मैं उससे अपने मुंह से नहीं बोल सकता। पर बेटा, वो उस टाइम दुखी है, वो ऐसे कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकती है? ये फैसला तो तुझे ही लेना होगा ना, सोच समझ कर। माँ, मैं तो चाहता हूँ कि रिमझिम ये रिश्ता निभाए, क्योंकि मुझे भी एहसास हो गया है कि उससे बेहतर लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। तो माँ, आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज। आपको पता है ना
रिमझिम की कजिन आई हुई है और वो अपने देवर को कॉल कर रही थी, यानी अभी उसके देवर की शादी नहीं हुई है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो अपने घर ले जाकर उसकी शादी अपने देवर के साथ। अरे बेटा, वो भी अपनी जगह सही सोच रही है कि वो उसे अपने ही घर में करा लेगी, और कर भी कह सकती है वो। पर जब लड़की शादीशुदा है तो उसकी दूसरी शादी कराने की क्या ही जरूरत। बेटा देख, भले ही ये तलाक के पेपर्स तैयार करा ले, पर तू डिवोर्स उसे नहीं देगा। माँ, अगर मुझे जरा भी लगा कि रिमझिम ये रिश्ता निभाना चाहती है तो मैं खुद इनकार कर दूंगा। चल बेटा, मैं रिमझिम के पास जाती हूँ और उसका थोड़ा देखती हूँ कि आखिर वो क्या चाहती है। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि रिमझिम ये रिश्ता निभाए, क्योंकि उससे बेहतर लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। पर मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, ये तो उसे ही बोलना चाहिए ना। अब मैं ऐसे बोलते हुए अच्छा थोड़ी ना लगूंगा। पर कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ना बोले और मुझे भी बोलने में देरी हो जाए, और उसकी कजिन कहीं उसे ले ना जाए। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। पायल भले ही कितनी भी कोशिश कर ले कि वो मेरा हाथ दोबारा थाम ले, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यार दादी, आपको मालूम है ना कि मुझे रोहन के साथ शादी करनी है, क्योंकि ये रिश्ता आपने देखा था। तुझ जैसी लड़कियों का ना अकल ही बहुत देरी से आती है। अरे इतना सुंदर रिश्ता ढूंढा था मैंने तेरे लिए, पर तू है कि तेरे दिमाग इतने ऊंचे हो गए थे कि तूने तो घर से ही भागने का प्लान बना लिया था, यहाँ तक कि भाग भी गई थी। अरे मुझे पता था कि रोहन नाम का लड़का बहुत ही अच्छा है और वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। पर यार दादी, गलती भी तो नादानी में होती है ना। हो गई बस, मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं। मैं तो बस अपने सपने पूरे करने के लिए घर से उड़ान लगाई थी। क्या हुआ, कहाँ गिरी? जमीन पर आकर। अब बता, तू फिर से दादी के पास क्यों आ रही है? अरे तेरे माता पिता को तो तेरी कोई चिंता ही नहीं है, हमेशा अपनी कमाई की धुन में लगे रहते हैं। एक मैं ही हूँ जो तेरी अच्छी खासी उम्र में तेरी शादी करा रही थी। दादी, अफसोस मुझे इसी बात का तो होता है कि मेरी माता पिता को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। उन्होंने तो मुझे पैदा करके ऐसे है कि जैसे ठोकर मारकर तुम्हारे ही हवाले कर दिया हो। देखो पायल, अब ऐसी भी बात नहीं है। अब मेरा बेटा तो अच्छा खासा है, वो तो तेरी बहुत फिक्र करता है, तेरे लिए सैलरी भी भेजता है ताकि तेरी हर फरमाइश पूरी हो सके। कैसी फरमाइश दादी, जब माता पिता ही सामने नहीं है ऐसा लगता है जैसे कि मैं अनाथ हूँ। चुप लड़की, तुझे समझ नहीं आता, वो दोनों बिजी रहते हैं। तो फिर दादी, मैं क्या ही बोलूं, मुझ में तो अच्छे संस्कार है ही नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पाला ही नहीं। एक माँ जो अच्छे संस्कार दे सकती है ना, वो कोई और दे ही नहीं सकता। ये इन बातों को करने का कोई समय नहीं है, पिछली बातें हैं ये। हाँ, अपना अगला सोच, और अगला अब चल रहा है। तुझे ऐसे तैसे करके रोहन को अपने कब्जे में करना है, वरना वो लड़का रिमझिम को कभी भी तलाक नहीं देगा। पर दादी मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मैं रिमझिम का तलाक करा रही हूँ, क्योंकि दादी उसकी तो अब शादी हो चुकी है, और मैं ऐसे लड़की तू हमेशा औरों का ही सोचती है। तू रोहन को कॉल कर कि वो यहाँ आ जाए। ठीक है दादी। हेलो रोहन। जी बोलिए। आप ठीक तो है ना? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ काम? अरे काम होता है तभी कॉल करते हैं क्या? जी वो क्या है ना, आपने आज से पहले कभी ऐसे कॉल ही नहीं की। ओह अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही की। हमारे रिश्ते की बात चल रही थी, तब भी मैंने आपको कॉल नहीं की, और अब कर रही हूँ। चलो कोई ना, मेरी दादी जी आपको इनवाइट कर रही हैं शाम का खाने पर। अच्छा, पर मेरे पास तो समय नहीं है, मुझे कहीं जाना है। प्लीज रोहन, आ जाओ ना, मेरी दादी जी का मान रख लो। तुम तो एकदम से पराया कर रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। अरे नहीं रोहन बेटा, तुझे आना है यहाँ पर। अच्छा ठीक है आंटी जी, आ जाऊंगा। ठीक है। अरे वाह दादी जी, रोहन ने तो आपकी बात तुरंत मान ली। अरे देख लेना, वो शादी के लिए भी मान जाएगा। हम रिमझिम को तलाक दिवाकर ही रहेंगे। हम दोनों के बीच ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे कि रिमझिम खुद ही रोहन को तलाक दे देगी। देख, शाम को अच्छे से तैयार हो जाना और उसे अपने रूम में ले जाना। अच्छा ठीक है। और हाँ, रिमझिम को भी बुला लेना। बाकी का प्लान मैं तुझे बाद में बताती हूँ। ठीक है। दादी ने अगर कोई प्लान बनाया है तो अच्छा ही होगा। रिमझिम,
तू देख कैसे तलाक देती है रोहन को। मैं अपनी पोती की शादी रोहन से कराकर ही रहूंगी। तो जी आप कौन? अरे वाह, आप तो मुझे भूल ही गई। जी मैंने आज से पहले आपको कहीं देखा नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। और आप इस तरह अंदर कैसे आए? आपने दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? अरे मैंने बेल बजाई थी पर किसी ने सुना ही नहीं। अच्छा जी मैं ये बोल रहा था कि मेरी भाभी जी कहाँ पर हैं? आपकी भाभी साइड वाले रूम में है। जी आप कौन? आप कौन? यहाँ से दफा हो जाओ। तुम ठीक तो हो ना? जी मैं तो ठीक ही हूँ। आपसे किसने बोला कि मैं ठीक नहीं हूँ? देखो, इस तरह के लोगों से दूर रहा करो। तुम यहाँ क्यों आए हो इस टाइम? मुझे बस कुछ जरूरी काम था इसीलिए। डिवोर्स के पेपर्स देने के लिए? और इससे अलावा दूसरा काम क्या हो सकता है? अगर तुमने डिवोर्स के पेपर तैयार करा ही लिए हैं तो फिर ठीक है। तुम्हारी इसी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, मैंने अभी तुमसे कुछ बोला, तुम आगे का आगे सोचती रहती हो और बोलती रहती हो। तुमसे किसने बोला कि मैं डिवोर्स के पेपर्स तैयार करा रहा हूँ? पर मुझे तो चाहिए ना। अच्छा जी ऐसी बात है तो फिर ठीक है। अरे ये मैंने क्या बोल दिया? वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जाऊं? हाँ पायल, अरे यार तुझे शाम को मेरे घर पर आना है। अच्छा पर मैं नहीं आ रही, मेरा मूड नहीं है। यार प्लीज आ जाना। तू इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? सब कुछ तो मैंने अब तक तेरे ही लिए किया है, अब क्या मेरी जान लेगी? अरे नहीं यार, तुझे आना पड़ेगा, मैंने बोला ना। ठीक है आ जाऊंगी, पर मेरे आने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। पर फिर भी अगर तू बोल रही है तो मैं आ जाती हूँ। अरे ये रिमझिम किससे बातें कर रही है? रिमझिम तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो? पायल के घर? तू पागल हो गई है कि रिमझिम? तू उसकी बात हमेशा मानती है। हाँ वो तो है ही बेसंस्कारी लड़की, और तू उसकी हाँ में हाँ मिलाकर यहाँ तक आ गई है कि तेरी जिंदगी इस रास्ते पर आकर अटक गई है। बस दीदी रहने दो। क्या रहने दूं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तू इस पायल नाम की लड़की से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेती? बस दीदी रहने दीजिए। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन तू रिमझिम पायल के घर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। और वैसे भी मैंने तुझसे बोला था कि तू मेरे देवर से मिलेगी, और वो तो यहाँ पर आया था, कहाँ चला गया? जी वो मेरी मुलाकात हुई है क्या उससे? जी हाँ वो आपको ढूंढ रहे थे, मैंने रूम का बता दिया। अच्छा पर वो तो अभी तक मेरे पास ही नहीं आया। मुझे नहीं मालूम, ढूंढ लो, ये इसी घर में होंगे। ये रिमझिम पागल हो गई है। हाँ भाभी। अरे तुम यहाँ पर? शुक्र है भाभी आप यहाँ पर मिल गई, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। अरे मैं आपको नहीं मिली। वो पता नहीं कौन लड़की थी, उसने आपका पता नहीं कौन से रूम का बता दिया। मैं आपको ढूंढते ढूंढते थक गया। चलो कोई ना, अब तो मिल गई ना। जी बिल्कुल। चल आ जाओ, मेरे रूम में चलते हैं। मैं रिमझिम से तुम्हें बाद में मुलाकात कराती हूँ। ठीक है। यार मुझसे तो बैठ ही नहीं हो रहा, ये रोहन कब आएगा? मैं भी कितनी बुद्धू थी, जब मेरी दादी जी मेरे लिए रोहन को चुन रही थी। मैं पता नहीं पहले क्यों नहीं समझ पाई। हाँ मैं क्यों कमाऊं बेफिजूल ही, मैं तो रोहन की बैठकर कमाई खाऊंगी। रोहन, वाओ सो ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। कितने सुंदर लग रहे हो रोहन। आज कहीं मेरी नजर न लग जाए। ब्लैक ब्लैक, आज तो कुदरती मैचिंग हो गई हमारी। अरे नहीं नहीं, वो तो बस मैंने आज पहन ही लिया। काफी दिनों से मतलब? बस ऐसे ही मूड नहीं था। तुम बताओ तुम्हारी दादी जी कहाँ पर हैं? अरे मुझसे डर लग रहा है क्या? मेरी दादी जी भी आती ही होंगी। किचन में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना रही हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्या जरूरत पड़ी थी? दादी जी, बेटा तू अपने रूम में जा। अरे रोहन बेटा। हेलो आंटी जी। अरे बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तू मेरे घर पर आया। मैं तो सोच रही थी कि तू पायल के बोलने पर आएगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। वैसे रिमझिम कैसी है? मुझे बहुत दुख हुआ, उसकी माँ इस दुनिया से विदाई ले चुकी है। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, वरना ऐसे मौके पर तो मैं भी आ जाती। पता नहीं पायल ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं है, ऐसे मौके पर अक्सर भूल जाते हैं। हाँ चलो कोई ना। और बेटा तुम तो रिमझिम को तलाक देने वाले हो ना? अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
अक्सर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। चलो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा चलो, पायल के रूम में चलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। मैं रोहन को अपने घर का दामाद जरूर बनाकर रहूंगी। इतना कमाने वाला लड़का बिजनेसमैन आखिर मिल ही कहाँ रहा है। बहुत बुरा हुआ। पायल, पायल तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस मुझे रिमझिम की माँ पर तरस आ गया। मुझे उनकी याद आ गई तो बस रोना आ गया। अरे अब तो रिमझिम की माँ इस दुनिया से जा चुकी हैं। अब क्या ही फायदा उन्हें याद करके। खुद का मन खराब मत करो। अब देखो, अब जो लोग जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं। अब हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है ना। पायल, अभी तुम्हारी बहुत जिंदगी पड़ी है। देखो, खुद को संभालो। अभी तुमने दुनिया में देखा ही क्या है। रोहन, बस यही मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। मैं यही चाहती थी कि पायल ऐसे वक्त पर आए जो रोहन मुझे। रोहन, तुम यहाँ? रिमझिम, तुम यहाँ? रोहन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं रिमझिम, तुम गलत समझ रही हो। बस रोहन, बहुत हुआ। रोहन, मैं तो समझ रही थी कि तुम अच्छे इंसान हो। यहाँ तक कि मैं तो अभी ये फैसला कर आई थी कि मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। पर तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। तुम अगर पायल से मोहब्बत करती हो तो मुझसे क्यों नहीं बोला? मैं अपने मन में क्यों तुम्हारे लिए इतना कुछ सोचती? रिमझिम, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तो बस पायल के बुलाने पर यहाँ खाने पर आया था, और जब मैं रूम में आकर मैंने देखा तो पायल रो रही थी। मैं तो बस उसे शाबाशी दे रहा था, उसे छुपा रहा था, और कुछ भी नहीं। तुम गलत समझ रही हो। अच्छा, ऐसी बात है? उसने तो मुझे भी खाने पर बुलाया है। सच बात तो ये है कि मैंने तुम पर थोड़ा सा भी भरोसा कर बहुत गलतफहमी की है। नहीं रिमझिम, तुम गलत समझ रही हो। रिमझिम, सॉरी यार रोहन, मेरी वजह से तुम्हारे रिश्ते में दरार पड़ गई। वाह पायल वाह, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। तुम पता नहीं कैसे खेल खेल देती हो, और मैं समझ भी नहीं पाता। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा हो चुका है। अरे मुझे क्या मालूम था कि तुम खाने पर बुलाकर, मुझे अपने रूम में बुलाकर ऐसे प्लान खेलोगी, और ऊपर से तुमने रिमझिम को भी इनवाइट किया है। और तो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अब समझ आ रहा है कि ये तुम्हारा प्लान। वाह 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 पायल, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। खुशियां मनाओ। और हाँ पायल, आज के बाद मेरे सामने मत आ जाना। मुझे तुम्हारी ये शक्ल नहीं देखनी। रोहन, अरे ये क्या हो गया? रुको रिमझिम। क्यों रोहन, क्यों रुकूं? किस हक से रुकूं मैं? रिमझिम, मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका हूँ। लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं, यहाँ तक कि मैं तो बहुत शरीफ हूँ। अभी भी देख लो कैसे पायल ने मुझे धोखे से बुलाकर तुम्हारे सामने शर्मिंदा किया है। तुम अपनी फ्रेंड को तो जानती ही हो, उसने एक दफा तो हम लोगों को धोखा दे ही दिया, अब दूसरी दफा भी हमें अलग करना चाहती है। देखो रोहन, मैं नहीं चाहती कि तुम जबरदस्ती के रिश्ते को निभाओ। अगर तुम्हारी रजामंदी हो। हाँ रिमझिम, मैं ये रिश्ता निभाना चाहता हूँ। ये तो मुझे मालूम है। मुझे अपनी फ्रेंड पर जरा भी भरोसा नहीं। उसने एक दफा मेरा भरोसा तोड़ दिया तो तोड़ दिया, वो दूसरी दफा भी तोड़ सकती है। इस बात का तो मुझे पूरा यकीन है। रिमझिम, रिमझिम, मेरी माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यहाँ तक कि उसने तो मुझसे बोला है कि मैं रिमझिम को जरूर मना कर लाऊंगी। तुम्हें पता है मेरा घर कितना सुमसाम पड़ा है, घर में मन ही नहीं लग रहा। रिमझिम, मुझे गलत मत समझना। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें लाचार समझकर या अकेला समझकर तुम पर तरस खाकर ये रिश्ता निभाने की बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि तुमसे बेहतर लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। रोहन, तुम्हें पता है ना, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मैं किस पर भरोसा करूं सिवाय आपके? मेरी माँ आखिरी सांसों में यही बोलकर गई है कि मुझे ये रिश्ता निभाना है, पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं। देखो, तुम्हारी माँ जो भी बोलकर गई है बिल्कुल सही बोलकर गई है। पर एक प्रॉब्लम है, मेरी दीदी नहीं मानेगी। वो तो बस एक ही रट लगाकर बैठी है कि वो मेरी शादी अपने देवर के साथ कराएंगी। रिमझिम, पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हम ऐसा क्या करें? रिमझिम, वो लड़का बिल्कुल भी सही नहीं है।
मैंने उसे पहली ही दफा में देख लिया। पर मैं मजबूर हूँ। ऐसी कैसे मजबूरी रिमझिम? ठीक है तो फिर तुम मजबूर रहो, मैं चलता हूँ। नहीं रोहन, तुम्हें मेरे साथ देना होगा। तो फिर ठीक है, हम दोनों प्लानिंग के साथ ये मामला सुलझा लेंगे। क्या तुम मेरे साथ दोगी? रोहन, तुम भी कैसी बातें करते हो? तुम पर विश्वास भी न करूँ तो और किस पर करूँ? इस दुनिया में कोई भी विश्वास के लायक है ही नहीं। अब तुम चिंता मत करो, तुम मेरी रिमझिम हो। मैं जब चाहूंगा तुम तब बरसोगी। चलो मेरे साथ मेरे घर। दोस्तों, आप पार्ट 5 देखना चाहते हो ना, तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स कर ही दो कि आपको 5th पार्ट देखना है और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तुझे तो मुझ जैसी बूढ़ी की कोई बात ही अच्छी नहीं लगती थी। अब क्या हुआ? अब क्यों आंसू बहा रही है मेरे सामने? दादी जी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता था मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बेटा, जब चीज अपने पास होती है ना, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, और जब खुद से दूर चली जाती है तो देखो इंसान कैसे तड़पता है। फिर जीते जी तो इंसान को मुंह लगाता ही नहीं है, और मरने के बाद कंधा देने के लिए आ जाते हैं। वैसा ही तूने किया है। अरे मैंने इतने अच्छे घर से रिश्ता कराया था, तब तो तुझे रास नहीं आया। जब रिमझिम की शादी उससे हो गई है तो तू आ गई है फिर उसे मुंह लगाने के लिए। क्यों आई बेटा? इतनी बेशरम क्यों बन रही है फिर? दादी जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब रोहन रिमझिम के पास जा चुका है। मैं क्या करूं दादी जी? अब कुछ तो बताइए। चल चुप हो जा। मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। अरे इन लोगों को तो मैं नजर ही नहीं आ रहा, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और ये पायल नाम की लड़की हमेशा रोहन कर रही है। मुझे तो बस नौकर बनाकर रखा था इसने अपने साथ। अरे समीर, वैसे समीर लड़का भी अच्छा है। अरे बेटा, तू गुस्से में क्यों है? अरे नहीं दादी जी, मैं भला गुस्सा क्यों करूंगा? मुझे तो गुस्सा भी नहीं आता। ओहो, समझ रही हूँ बेटा सब मैं। पायल, जा तू अपने रूम में जा। पर दादी जी, बेटा मैंने बोला ना, तू अपने रूम में जा। ठीक है दादी जी। समीर बेटा, आओ यहाँ बैठते हैं। ठीक है दादी जी। और बताओ बेटा, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? सही तो चल रहा है ना? जी दादी जी, मेरा काम तो सही चल रहा है। वैसे बेटा तुम कितना कमा लेते हो पर मंथ? अरे दादी जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? पर मंथ मेरे 2 लाख रुपए सैलरी है। अच्छा, तो बेटा तुम्हारी बहुत डिमांड होगी शादी में दहेज। अरे नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा मुझे पता है, सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दहेज नहीं लेंगे। दहेज तो सिर्फ वही लोग नहीं लेते जिनकी लव मैरिज होती है। तुम तो बेटे इतने कामयाब हो, तुम्हारे मम्मी पापा तो तुम्हारी अरेंज मैरिज ही कराएंगे। अरे नहीं दादी जी, मैं तो लव मैरिज ही करूंगा। अच्छा जी, चलिए दादी जी, मैं चलता हूँ। अरे बेटा उस लड़की का नाम भी बता दो। अरे दादी जी, बस नाम मत पूछिए, मैं चलता हूँ। दाल में कुछ तो काला है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। समीर पायल को ऐसे देख रहा था जैसे कि उसका सब कुछ खो चुका हो, और पायल रोहन का जब नाम ले रही थी तो समीर के चेहरे पर गुस्सा तो कुछ छाया हुआ था। अब मैं क्या ही बोलूं? वक्त है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये सुई पता नहीं कब मेरी पायल की किस्मत बदलेगी। ये तो चलती ही रहती है। दीपक, अरे भाभी, आप तो बोल रही थी कि आप मेरा रिश्ता कराएंगी अपनी बहन के साथ। अरे भाभी, आप कुछ बोल नहीं रही, आपने अपनी बहन से बात की या नहीं? अरे देवा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगी। पता नहीं वो सारी रात कहाँ गायब रही है, और तो और उसने मुझे बताया भी नहीं। आने दो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। भाभी जी, इतनी बात याद रखना, आप अपने वादा खिलाफी नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरे लिए बहुत से रिश्ते, वो तो बस मैं आपकी वजह से कर ही रहा हूँ। अरे तुम चिंता मत करो दीपक, मैं सब संभाल लूंगी। मैं अपनी बहन की शादी तुमसे ही कराऊंगी। पता नहीं ये लड़की कहाँ गायब हो गई है। अरे मैं यहाँ कैसे? मैं तो अपनी बहन के पास जा रही थी, और मेरा सर इतना चकरा क्यों रहा है? मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। अरे मैं तो पायल और रोहन एक रूम में,
और मैं यहाँ कैसे? अरे रिमझिम, तुम उड़ गई? रोहन, मैं यहाँ कैसे? सॉरी रिमझिम, तुम बेहोश हो गई थी। मैं अगर तुम्हारे घर पर लेकर जाता तो तुम्हारी दीदी गुस्सा करती, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें इस रूम में सुला दूं। तो बस मुझे माफ कर दो रिमझिम। और वैसे भी रिमझिम, इसमें हैरानी की क्या बात है? हम दोनों राजी हैं और वैसे भी हम शादीशुदा हैं। हमारी शादी तो हो चुकी है ना। वो पायल जो हमारे बीच में आ रही है। नहीं रोहन, ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। तुम्हें पता नहीं है, मेरी दीदी नहीं मानेंगी। नहीं रिमझिम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रोहन, मुझे डर है कि ऐसा ही होगा। वो इतनी खुदगर्ज है कि बस पूछो ही मत। वो अपने भलाई के सामने मेरा भला नहीं सोचेंगी। अरे तुम पागल सागल हो के रिमझिम, हम दोनों शादीशुदा हैं। अगर हम थाने में जाकर खड़े हो गए ना तो पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। और वैसे भी जब हम दोनों राजी ही हैं तो हमारे बीच में कौन आएगा भला? ऐसी बात नहीं है। और कैसी बात है रिमझिम? एक मजबूरी की वजह से मुझे उनका कहना ये मानना पड़ेगा। तो तुमने मुझे लालच दिया ही क्यों? मुझे माफ कर दो। रिमझिम, अरे ये पागल सागल हो गई है क्या? मुझे पता करना ही पड़ेगा आखिर इसकी क्या मजबूरी है। कहाँ से आ रही हो महारानी? मैं तुम्हें अपने घर लेकर आई हूँ तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम जहाँ मन चाहेगा वहाँ घूमोगी। तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। दीदी, ऐसा तो मत बोलिए। आप मेरी कजिन हैं। मेरे बाप का घर भला कहाँ से होगा? ये आपके ही बाप का है। अरे बड़े मुंह तोड़ जवाब देने लगी है तू। तेरी कुछ ज्यादा ही लंबी जबान नहीं हो रही है? दीदी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दीपक, अरे तुम यहाँ? क्या हुआ भाभी, आपने बात की? देखो भाभी, अगर आपका फैसला सही है तो फिर सही है। अब आप अपनी बहन की शादी कहीं और करा दीजिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है करने में। मैं जा रहा हूँ अब। अरे इसने तो दीपक को नाराज कर दिया। पड़ रहा, आखिर ये लड़का है कहाँ? कहीं नजर ही नहीं आ रहा। इसने तो मुझसे वादा किया था कि वो रिमझिम को लेकर आएगा। मुझे रिमझिम के अलावा कोई और लड़की बहू के रूप में पसंद नहीं है। मैं ऐसे होने ही नहीं दूंगी। मैं रिमझिम को खुद लेकर आऊंगी। आंटी जी, अरे तुम यहाँ? आंटी जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं मजबूर थी। अरे तेरे ऐसे कैसे सपने? तेरे सपनों में लगे आग। हाँ, तूने बहुत सी जिंदगियों के साथ खेल खेला है। ए लड़की, अगर तुझे शादी नहीं करनी थी ना तो साफ साफ इनकार करती और सामने से बार करती। तूने तो पीठ पीछे बार किया है। हम तुझे माफ कैसे कर दें? नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो अपनी दादी के डर से बस यही फैसला लिया था कि मैं चुपचाप घर से निकल जाऊंगी। पर मुझे क्या मालूम था कि रोहन। एक खामोश लड़की, अगर तूने मेरे लड़के का नाम अपनी जुबान से निकाला तो सच और झूठ का पता लग ही जाएगा कि तू झूठ बोल रही है या फिर सच। अभी बुलाती हूँ मैं डॉक्टर को। दीपक, डॉक्टर को लेकर आओ। देखा भाभी, मैंने क्या बोला था? जैसा आप प्लानिंग करेंगे वैसा कुछ भी नहीं होगा। आप तो केवल बातें बनाने की हैं। दीपक, ऐसी बात नहीं है। मैं भी तो देखूं, ये लड़की झूठ बोल रही है या सच। आज डॉक्टर को बुलाकर ही लेकर आओ। ठीक है भाभी, मैं अभी जाता हूँ। मैं भी आज इसको आजमा कर देखती हूँ। डॉक्टर साहब, जरा सही से चेक करना इस लड़की को। ये बहुत ही धोखेबाज लड़की है। अरे धोखा? क्या मतलब आपका? अरे डॉक्टर साहब, आप घर के मैटर से दूर ही रहिए। बस आप ये पता लगाकर बताइए आखिर इसे बीमारी क्या है। अरे इस लड़की का तो सर बहुत तप रहा है। चलो फिर इनकी सारी बीमारी का पता लग ही जाएगा। मैं इनके खून रिपोर्ट करता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आप एक रिपोर्ट कीजिए या 1000, बस मुझे इसकी बीमारी का पता लगना चाहिए। इस लड़की ने आज मेरा कहना नहीं माना है। बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई है। मुझे बस इसकी बीमारी पता लगनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आप लोग बाहर जाइए। इतने में ब्लड टेस्ट करता हूँ। देखो, मुझे पता है क्योंकि तुम मेरे पास आई थी। मैं नहीं चाहता कि ये बात आपके घर में सारे लोगों को मालूम पड़े। आप तब तक अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती तब तक ये बात किसी से शेयर मत करना। और हाँ, आपको आराम की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल सेफ रहे तो आपको आराम इस टाइम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर डॉक्टर साहब, मैं ऐसे कैसे आराम कर सकती हूँ? ये लोग तो मुझे चैन से जीने ही नहीं देंगे। आप अगर अपने बच्चे की भलाई चाहती हैं तो जल्द से जल्द ये सारे मसले खत्म कीजिए और अपनी ससुराल पहुंच जाइए, क्योंकि आपकी कदर यहाँ मायके में नहीं हो सकती।
आप ससुराल में ही सही रहेंगी। और वैसे भी जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपकी सासू माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं, तो क्यों ना आप उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताकर उनके साथ क्यों नहीं चली जाती? हाँ डॉक्टर साहब, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ और ये खुशी सबसे पहले उन्हें ही बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं इन लोगों से बोलता हूँ कि इनको मलेरिया हुआ है, इन्हें आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपको पता है, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि अरे नहीं नहीं, डॉक्टर का काम तो बस आपकी हिफाजत करना है ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे आप इनसे कितने काम कराती हैं? आपको पता है आपकी बहन की कितनी तबीयत नाजुक है। मुझे रिपोर्ट्स करने का तो मौका नहीं मिला। मैंने इनके हाथ और पैरों पर ज्यादा ध्यान दिया तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्हें तो मलेरिया है। इन्हें आराम की बहुत सख्त जरूरत है। और हाँ, जितना दूर हो सके आप इनसे दूर रहना। सिर्फ इनको रूम में खाना देना और आराम करने देना, वरना ये क्या डॉक्टर साहब, ये इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी ना? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इतना आसान नहीं है ऐसी लड़कियों का इस दुनिया को छोड़कर चले जाना। बस बहुत हुआ। आप अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। आपको कैसे मालूम कि मैं इनकी बहन हूँ या फिर इनकी कोई और रिश्तेदार? मुझे तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इसे पहले से ही जानते हो, या फिर आपकी कोई दोस्ती वगैरह या फिर रिश्तेदारी वगैरह। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आप इनकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई देना होता है, बातें बनाना नहीं। अरे बहन जी, कौन सा मैं तुमसे मांग रहा हूँ दहेज, या फिर दहेज के बारे में बात कर रहा हूँ? अरे बहन जी, मुझे कोई लालच नहीं है। आप अपना पैसा अपने पास रखिए। बस मेरा फर्ज है मरीज की हिफाजत करना, वो मैंने आपको बोल दिया। हिफाजत करनी हो तो करना, वरना मैं तो चलता हूँ यहाँ से। है बताइए, उस बेचारी के पेट में बच्चा है और उसकी बहन को कानो खान खबर नहीं है, पर वो भी क्या करे बेचारी। जब उसे ससुराल नहीं भेज रहे तो वो तो मायके में ही रहेगी ना। और तो और उसकी दूसरी शादी करने का बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब, अरे मैडम जी, आप काफी दिनों में दिखाई दी, क्या हुआ? आपकी तबीयत नहीं बिगड़ी है क्या? आप तो हमें याद ही नहीं कर रही हैं। अरे डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। आप कहाँ से आ रही हैं? अरे बहन जी छोड़िए, बस आ रहा हूँ किसी हुजरे से। अरे डॉक्टर साहब, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, सच्ची में सीरियसली होकर पूछ रही हूँ कि आप आ कहाँ से रहे हैं। अरे मुझे भी तो बताइए ना, कहाँ से खुशखबरी सुनकर आ रहे हैं? अरे बहन जी रहने दीजिए, मुझे तो उस घर में घुसते ही गुस्सा आता है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात है? अरे रजत सिंह की जो बहू है ना, उसकी बहन रिमझिम, अरे वो माँ बनने वाली है, पर उनके ससुराल वालों को कानो कान खबर ही नहीं है। पता नहीं कैसे उसको अपनी बहन के पास छोड़ दिया है उन्होंने। और आपको पता है, वो उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं कर रही, क्योंकि उसकी बहन गरीब है ना, और दोनों बहनों में रिश्ता कजिन का है, यानी चचेरी चचेरी बहनें हैं। अरे अगर सगी बहन होती तो वो उसके ससुराल वालों से मिलती जुलती, उनका मिलाप कराती, पर ये लड़की तो उलझा रही है। बेचारी रिमझिम बहुत ज्यादा परेशान है। अब तक उसने ये खबर किसी को भी नहीं बताई है। इतनी ज्यादा परेशान है कि बस पूछिए ही मत। और तो और उसकी बहन तो अपने देवर के साथ उसे डेट पर भेज रही थी। क्या सच डॉक्टर साहब, ये सच है? अरे बहन जी, आपको लगता है कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं? अरे नहीं 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 डॉक्टर साहब, आप जा सकते हैं। रुकिए बहन जी, आप इतनी हैरान क्यों हैं? वैसे आपकी भी तो बेटे की शादी हो चुकी है। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। मेरे घर में तो मेरी बहू रह रही है। ओ अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। बेचारी रिमझिम कितना ज्यादा परेशान है, और वो इतनी बड़ी खबर किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। पर मैं खुश क्यों हो रही हूँ? और वैसे भी मुझे क्यों खुशी हो रही है? मुझे तो अभी क्लियर भी नहीं है कि वो मेरे ही पोता या पोती है या फिर किसी और की। ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया तुमने रिमझिम? मुझे रोहन से बात कर गए। पायल, नहीं, मुझे पायल के पास नहीं जाना चाहिए। वो लड़की बहुत बहुत खराब है। मुझे अपनी बहू रिमझिम के पास ही जाना होगा। अरे दीदी तो मेरे दुख तकलीफ को समझ ही नहीं रही हैं। उनके तो सर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है। काश मेरी माँ जिंदा होती तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। मैं कर भी कह सकती हूँ।
मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। इसका मतलब कि मैं गरीब हूँ तो मेरा कोई साथ नहीं देगा। अब मैं क्या करूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं। बहू, माँ जी आप, अरे बहू तू रो क्यों रही है? माँ जी आप इतने दिनों से क्यों नहीं आई थी? अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने सोचा कि तू खुद ही चली आएगी या फिर रोहन तुझे ले आएगा, पर वो भी क्या करता, वो ये सोच रहा था कि तुझे पूरे मान सम्मान के साथ यहाँ से लेकर जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी जी, आप लोगों को मुझे यहाँ से लेकर ही जाना होगा। पर बेटा तुझे एक सबूत देना होगा। किस बात का सबूत मम्मी जी? कि ये जो तेरे पेट में बच्चा है वो। नहीं मम्मी जी नहीं, आप गलत सोच रही हैं। मम्मी आप यहाँ? रोहन, अरे तुम रो क्यों रही हो? हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। पर हम इसे जब तक नहीं लेकर जाएंगे जब तक ये लड़की ये नहीं बता देती कि ये बच्चा। क्या बच्चा? हाँ रोहन। अरे मम्मी आप चिंता मत कीजिए, रिमझिम ऐसे किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप बेफिक्र हो जाइए मम्मी, आप बस तैयारी कीजिए कि हमारे घर में एक मेहमान नहीं 2-2 मेहमान जाएंगे अब। क्या बेटा तू सच बोल रहा है? अरे मम्मी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? मम्मी जी आपने मुझ पर शक किया। अरे बेटा सास माँ की जगह नहीं ले सकती ना, बस इसलिए थोड़ी देर के लिए लगा। अब मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है। चलो बेटा अपने कपड़े पैक कर लो। ठीक है मम्मी जी मैं अभी आती हूँ, मुझे वापस नहीं आना यहाँ। हाँ बेटा तूने बहुत सहन कर लिया, अब तू वापस यहाँ कभी नहीं आएगी। अरे बेटा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी। पर मम्मी जी हम यूँ पीठ पीछे बाहर नहीं कर सकते, हम रिमझिम को उनके सामने से लेकर जाएंगे। ओ नहीं तो क्या, चलो चलते हैं फिर। अरे आप लोग यहाँ, आपकी इतनी हिम्मत? हिम्मत? कैसी हिम्मत? और वैसे भी मैं यहाँ अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ, तुमसे बहस करने के लिए नहीं। पूरे हक के साथ अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा। और मैं अपनी बहू को। अच्छा दीपक, दीपक। जी भाभी जी। अरे इतनी दूर खड़े होकर क्या मुंह देख रहा है? बॉडीगार्ड को बुलाओ और निकलवाओ इन्हें यहाँ से। नहीं भाभी जी रहने दीजिए, मैं रिमझिम से शादी नहीं कर सकता। क्यों? अरे तुम्हें क्या हुआ है? मुझे लगता है इन लोगों ने तुम्हें पट्टी बढ़ा दी है। नहीं भाभी जी मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहता, और वैसे भी रिमझिम माँ बनने वाली है। क्या? हाँ भाभी जी इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं लंदन वापस जा रहा हूँ और मुझे शादी करनी होगी तो मैं वहीं किसी लड़की से कर लूंगा। और दीपक? सुन लिया आपने, अब हम पूरे हक के साथ अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और मैं अपनी बहू को। दीदी मैं जा रही हूँ। वाह 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 क्या गुल खिलाए हैं, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा कहीं। बस बहुत हुआ, मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुन सकता। अगर आप चेहरा दिखाने के लायक नहीं हैं, तो क्यों नहीं भेज देती मेरी पत्नी को मेरे साथ? दीदी आप बहुत गलत कर रही हैं, आपको क्या ही फर्क पड़ता है? और वैसे भी आपने क्या सोचा कि मैं गरीब हूँ तो मेरा कोई साथ नहीं देगा? मेरा पति है ना जो मेरी माँ मरते मरते बोलकर गई थी कि रोहन का कभी भी साथ मत छोड़ना, यानी कि उनका तजुर्बा बिल्कुल सही था। मुझे दुनिया में कोई भी धोखा दे सकता है पर रोहन मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, उसे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। आपने तो मुझे गरीब समझकर एक खिलौना बना लिया, आपके इशारों पर नाचने वाली गुड़िया, पर मैं आपके इशारों पर नहीं नाच सकती। अब मेरा अब अपना परिवार होने वाला है। अब मेरा सॉरी रिमझिम, मुझे माफ कर दे। नहीं दीदी मैं आज से आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। आपने बहुत टॉर्चर किया मुझे, इतना तो कोई टॉर्चर किसी को करता भी नहीं है। मैंने आपको अपनी सगी बहन समझा और आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैं बीमार होती तब भी आप मेरा ड्रामा ही समझती थी, पर बहुत हुआ, मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। चलो रोहन यहाँ से। सुन लिया आपने, और हाँ आज के बाद हमारी दहलीज पार मत करना। चलो रिमझिम। देखो सच्चाई हमेशा जीत जाती है। हाँ, हमारा परिवार तो मुकम्मल होने वाला है। देखो समीर बेटा तुम मुझे बहुत पसंद आए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिवा मेरी पोती को कोई और खुश रख ही नहीं सकता। तुम उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। अब वो बेचारी ऐसे कब तक तड़पती रहेगी रोहन के लिए? उसकी तो शादी हो चुकी है ना। अब हम कितना भी इग्नोर कर लें, पर जो सच है हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। पर मैं अपनी पोती को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। तुम उसके बचपन के दोस्त हो, तुमसे बेहतर इंसान तो उसे मिल ही नहीं सकता। पर वो पागल है कि वो अपने आसपास देख ही नहीं पाई। थैंक यू आंटी जी, आपने मुझे इस काबिल समझा।
जो पायल मुझे सालों से नहीं समझ सकी, आपने 2-3 दिन ध्यान देकर मेरे हालातों को और मेरी जज्बातों को समझ लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैं अपनी पोती की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। पायल, पायल बेटा इधर आओ। जी दादी जी बोलिए, क्या हुआ? रो रो कर क्या हालत बना ली है इस लड़की ने। अरे बेटा, रोहन बहुत आगे बढ़ चुका है, तुझे पता है ना। उसका परिवार मुकम्मल होने वाला है, वो पिता बनने वाला है। और तू है कि तूने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत ही नहीं की। अरे बेटा, तूने तो सबकी जिंदगी उजाड़ दी थी। सबने अपनी अपनी जिंदगी सुधार ली है, पर उजाड़ने वाली ही उजड़ गई, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। और मैं क्या करूं? सबकी जिंदगियों में मैं इतना तूफान लेकर आई, मेरी जिंदगी में ही ऐसा तूफान आया है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इधर आ बेटा। लो बेटा, अब तुम्हारी जिंदगियों का तूफान यहाँ खत्म होगा। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहोगे। दादी जी ये क्या है? अरे बेटा, जो सच है वही दिखा रही हूँ। पर दादी जी। पायल, यार पायल, मैंने अब तक तुमसे कुछ नहीं बोला, और वैसे भी तुमने तो मुझे कभी समझा ही नहीं, मैं ही समझा देता हूँ। पायल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? पायल, सब लोगों ने अपनी जिंदगी की नई नई शुरुआत कर ली है, एक हम ही पीछे रह गए हैं। रिमझिम बेटा, समीर बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने तो उसे कभी समझा ही नहीं, जबकि सबसे अच्छा इंसान तो समीर ही है। नहीं दादी जी, बस बेटा बहुत हुआ। तुझे अपनी दादी की बातों पर भरोसा नहीं है? दादी जी, मैं खुद से ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ। तो बस तेरी जिंदगी डिसाइड मैं करूँगी, तू हमेशा खुश रहेगी। पर दादी जी, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। और वो भी समीर, मैंने तो इसे हमेशा अपना दोस्त ही माना है। पर पायल, मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ माना था, तुम समझ ही नहीं सकी। दादी जी, अरे समीर बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है तो फिर दादी जी, अगर आपका यही फैसला है तो यही मंजूर। और वैसे भी अगर दोस्त जीवन साथी बन जाए तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू समीर, मैं तुम्हें नहीं समझ सकी, पर तुम मुझे समझ गए। तुमने खुद के लिए मुझे चुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, क्या ये मेरा फैसला सही है या फिर गलत? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें क्या सही हुआ है और क्या गलत। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स करना ना भूलें।